अस्सलाम अलैकुम। ये जो आज का हमारा सबक है, ये है सूरह अल-कौसर। इन्ना अतैनाका अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। तो ये सूरह अल-कौसर जो है, ये असल में इसके बारे में मुख्तलिफ राय और आरा पाई जाती हैं। इसमें कहा जाता है कि अल-कौसर किसी नहर का नाम है, या कुछ लोग कहते हैं कि अल-कौसर क़यामत वाले दिन नबी पाक वहाँ बैठ के किसी को, दूसरों को, अपनी उम्मत को पिला रहे होंगे। मकसद कहने का ये है कि यहाँ से, इन बातों से, इन रवायात से इस सूरह अल-कौसर के मकासद हाल नहीं होते। अल-कौसर का मतलब है फैल जाने वाली चीज़। अल-कौसर का मतलब है वो चीज़ जो फैलती रहेगी, यानी कभी ना रुकने वाला अमल। अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर का मतलब है कि फसल्लि का मतलब है पैरवी करना। तो यकीनन हम ये समझे हैं कि ये अल-कौसर अल्लाह की किताब, अल-किताब कुरान है, जो क़यामत तक फैलती रहेगी और आज तक भी फैल रही है। तो इसका मतलब है, अल-कौसर का मतलब है फैल जाने वाली चीज़। तो ये हमेशा फैलती रहेगी, इसी को कहा गया फसल्लि का मतलब होता है पैरवी करना। तो इसकी पैरवी करना था, और जिन लोगों ने पैरवी की और जिन लोगों ने इस किताब की पैरवी की, वो अल-कौसर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी ये एक ऐसी कुर्बानी है, ये एक ऐसा फरीज़ा है, ये एक ऐसा काम है जो हमेशा से चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ये कभी ख़त्म ना होने वाला एक सिलसिला है। तो इन्ना अतैनाका अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। तो फिर जब हम बहैसियत मुसलमान पूरी उम्मत और पूरी कौम इस पर अमल कर चुके होंगे, इस पर एक स्टेट कायम हो जाएगी, इस अल-कौसर पर ये कुरानी निज़ाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। तो फिर इसके मुताबिक एक नतीजा निकलेगा, उसे कहा कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, कि वो लोग जो आपकी मुखालफत करते थे, इस कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में आपके साथ रुकावटें थे और आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा करते थे, फिर आप जब साबित कदम रहे, इन्ना अतैना का जो आपको अतिया किया गया था अल-कौसर, इस पर आपने ज़िंदगी गुजारी, तो इसके मुताबिक फिर आपको इसका सिला ये मिला कि आपको इसके बदले में अल्लाह ने इनाम के तौर पर एक स्टेट दे दी, जिसमें आप अल्लाह के दीन की पैरवी कर रहे हैं और जिसमें बैठ के आप अल्लाह के कानून की पैरवी करके दुनिया को इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये थी वो मदीना की रियासत जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने मक्का से हिजरत करके मदीना में एक रियासत कायम की और इसका नाम रियासत मदीना रखा। इस रियासत मदीना का कानून था कुरान, अल-किताब, जिसे यहाँ पे इस आयत में, इस छोटी सी सूरत में, अल-कौसर में इसको अल-कौसर कहा गया। और यकीनन सारी दुनिया इस पर मुत्तफ़िक है कि तमाम अंबिया को और ख़ुसूसन रसूलुल्लाह को जो अतिया किया गया था, इन्ना अतैनाका अल-कौसर, वो अल-कौसर ये कुरान ही था जो आज तक फैल रहा है और क़यामत तक फैलता रहेगा। और क़यामत वाले दिन भी इसी के मुताबिक फ़ैसले होंगे, जब नामा अमाल खोल दिए जाएंगे, जब अल्लाह के दीन की, या जब दीन कायम होगा यौमुद्दीन, और यौमुल क़ियामा कायम होगा, और यौमुद्दीन वाले दिन भी इसी पर फ़ैसले होंगे, इस अल-किताब पर। और जो हमने किया होगा हमारे नामा अमाल में होगा, और उसके मुताबिक हमें ज़रे ज़रे का हिसाब देना होगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो फिर ये वो होगा यौमुद्दीन। तो ये जो अल-कौसर है, इसकी तरफ हम दोबारा आते हैं। इस अल-कौसर का मतलब है फैल जाने वाली चीज़, और वो चीज़ जो हमेशा, जिसकी रोशनी कायनात में फैलती रहे और जिसका अमल कभी रुकने वाला ना हो। और जो रसूलुल्लाह ने और उनके साथियों ने मदीना की रियासत कायम की, तो वो पूरी दुनिया में फैल गई, और इस पर अमल दरामद ऐसा हुआ कि चंद ही सालों में दुनिया ने इसका नतीजा देख लिया, और ये अल-कौसर इतना फैला कि दुनिया इसकी मिसालें देने लगी। तो इन्ना अतैनाका अल-कौसर, कि हमने जो आपको अता किया और अतिया किया, ये अल-कौसर है, यानी कुरान मजीद। फसल्लि, यानी हमने इसकी पैरवी करनी है। फसल्लि का मतलब होता है पैरवी करना। सल का मतलब स्वाद लाम वाओ, यानी इसकी पैरवी करना, तो इसके पीछे पीछे चलना। रब्बिका वन्हर, अपने रब की खातिर फिर आपने कुर्बानियाँ भी देनी है। जैसे हम मुश्किलात में मुब्तला होते हैं, दूसरों की
اذیتوں اور مشکلات ہم دیکھتے ہیں، اپنی بھی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو پھر جو آپ کے دشمنین اور جو آپ کے مخالفین اور جو آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، پھر ان کا انجام بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم اس قرآن الکوثر پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی حالات درست ہو جائیں گے، اور ہماری جو مشکلات ہیں وہ ہم اس قرآن کی روح سے جب ان مسائل کا حل نکالیں گے تو ہمارے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔